हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 का जो सोशल साइंस है बच्चों, है ना, उसका जो सेकंड चैप्टर है बच्चों, है ना। तो उसका जो पिछला वाला मैंने जो लेक्चर बनाया था बच्चों, उसमें मैंने ये जो पूरा मुगल था वो मैंने कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वहां से जाकर आप देख सकते हैं बच्चों। आज मैं आपको यहां से पढ़ाने वाला हूं, रेजिस्टेंस टू द मुगल, है ना। यहां से आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, क्योंकि यहां पर आपको लाइन बाय लाइन जो है बच्चों, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या है देखिए, let us survey some of the major rebellions that ended up इरोडिंग द मुगल पावर, है ना बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मुगल जो अंपायर था, इतना बड़ा जो अंपायर था बच्चों, वो किस तरीके से जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगा। किस तरीके से इतना बड़ा जो मुगल साम्राज्य था बच्चों, वो कैसे जो है कमजोर होता है और एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो किन किन रिबिलियंस का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये हम लोग इसमें देखने वाले। मुगलों को जो है बच्चों इसमें किन किन लोगों से जो है मतलब कह सकते हैं युद्ध का सामना करना पड़ा, है ना। किन लोगों ने जो है बच्चों मुगलों को टक्कर दिया कह सकते हैं, है ना, मुगलों को रोका, मुगलों को आगे बढ़ने नहीं दिया बच्चों। तो ये हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द हार्श एक्सप्लॉयटेशन एंड वन सच केस इन द 17th सेंचुरी इन्वॉल्व्स द जाट पीजेंट्री, है ना, जो कि आज का उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान। बच्चों इसमें क्या लिखा है देखिए, जो बहुत सारे पीजेंट कम्युनिटीज जो थे ना, कई सारे ऐसे किसान लोग थे बच्चों, जिन लोगों ने, है ना, जो मुगलों का मतलब मुगल लोग जो थे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी कि कई मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेते थे और काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का। तो इसका जो है जवाब बच्चों 17th सेंचुरी में जो जाट पीजेंट्री थे, है ना, जो जाट पीजेंट्री थे बच्चों, जो कि आज का वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ईस्टर्न राजस्थान बच्चों। तो ये जो कुछ एरिया है बच्चों, यहाँ पर ये लोग थे और इन लोगों ने बच्चों मुगलों का डटकर सामना किया, मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया, आवाज उठाया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों, हु मैनेज्ड टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो बेसिकली क्या किया बच्चों, इन जो जाट पीजेंट्री थे, इन लोगों ने मुगलों का एक ऑफिसर था जो कि काफी ज्यादा ऑपरेसिव था, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं जो खराब था, है ना। तो उसको जो है बच्चों जो जाट पीजेंट्री थे, इन लोगों ने मिलकर जो है जवाब दिया, है ना, इन लोगों ने मिलकर उनको मार दिया बच्चों, है ना। और क्या किया बच्चों देखिए, इन अ सब्सिक्वेंट बैटल 20,000 मैन कन्फ्रंटेड द मुगल आर्मी एंड फाउट वैलेंटली बट देयर जाट लीडर वाज किल्ड एंड द रिबिलियन सप्रेस्ड, है ना। तो बेसिकली होता क्या बच्चों, 20,000 जो जाट के मतलब लोग थे, है ना, इधर से जो है 20,000 लोग थे, इन लोगों ने जो है बच्चों मुगलों की जो सेना है इससे लड़ाई लड़ी। लेकिन बच्चों होता क्या है, जो जाट लीडर होता है वो आखिर में मारा जाता है और इस तरीके से बच्चों ये जो जाट का जो रिबिलियन था, ये जो आंदोलन था, है ना, ये जो आवाज उठाई गई, इसको जो है दबा दिया जाता है बच्चों, है ना, इसको सप्रेस कर दिया जाता है बच्चों। तो इसमें यही था बच्चों, है ना, कि जाट पीजेंट्री जो थे, इन लोगों ने किस तरीके से आंदोलन किया, है ना, किस तरीके से मुगलों के खिलाफ जो है आवाज उठाई, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों क्या, देखिए, मैनी ट्राइबल ग्रुप, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे बच्चों, है ना, जो जैसे कि भील हो गए, गोंड्स हो गए, संथाल हो गए, कोच हो गए बच्चों, ये सारे जो आदिवासी ग्रुप्स थे बच्चों, है ना, इसके बारे में लिखा है। इन लोगों ने भी बच्चों मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई, उनका डटकर सामना किया बच्चों, है ना। देखिए, फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फाउट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट टू एनेक्स देयर टेरिटरी और इम्पोज टैक्सेस ऑन देम। तो इनको क्या प्रॉब्लम्स थी बच्चों, है ना, मतलब मुगल क्या करते थे, एक तो बच्चों इनका जो टेरिटरी है, एक जो इनका टेरिटरी है बच्चों, वो है मुगल मतलब जो शासक थे वो लेना चाहते थे, है ना, वो चाहते थे कि अपने अंडर कर ले। और दूसरा बच्चों इनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स जो है उसका बर्डन था। तो इसकी वजह से बच्चों ये जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों, इन लोगों ने डटकर सामना किया, है ना, एक तरीके से जो है मुगलों से काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी बच्चों, है ना, बहादुरी पूर्वक लड़ाई लड़ी बच्चों, ठीक है। एंड व्हाइल सम ऑफ दीज ग्रुप्स वेयर सबड्यूड और ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड इनटू द दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर, अदर्स स्पेशली दोज इनहेबिटिंग फॉरेस्टेड, हिली और रिमोट रीजन्स मैनेज्ड टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका ये मतलब हो बच्चों कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों, उनको फाइनली जो मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को इंटीग्रेट कर लिया गया, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर में जो है जाकर मिला लिया गया, है ना। यानी कि मुगल अंपायर और दिल्ली सल्तनत वालों ने उन जगहों पर कंट्रोल पा लिया। लेकिन बच्चों कई सारे ऐसे भी, है ना, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो कि काफ़ी घने जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, रिमोट रीजन्स में रहते थे, ऐसे ऐसे एरिया में जो बच्चों, है ना, जो मतलब ये ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, है ना, उन वहाँ तक जो है ये लोग नहीं पहुँच पाए, है ना, उन लोगों को जो है इन लोगों ने कैप्चर नहीं कर पाया।
है ना, तो ये लोग आज़ाद रह पाए, है ना, जो मतलब इंडिपेंडेंस था, है ना, ये मतलब किसकी बात हो रही है, जो लोग घने जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, तो वहां तक जो है मुगल और दिल्ली सल्तनत वाले जो लोग थे ये लोग नहीं पहुंच पाए, है ना, उनको आसानी से कैप्चर नहीं कर पाए। आगे बच्चों दिया है आपके बुक में रानी दुर्गावती के बारे में, है ना, ये कौन थी देखते हैं बच्चों, इसके बारे में बच्चों आपके बुक मतलब एग्जाम में एक सवाल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बच्चों आपके एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है कि रानी दुर्गावती कौन थी, इनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको समझना है कौन थी। देखिए, रानी दुर्गावती इज रिमेंबर्ड एज अ वेलियंट क्वीन ऑफ द गाढ़ किंगडम, ठीक है, गाढ़ा किंगडम, ठीक है, गाढ़ा किंगडम, वन ऑफ द गोंड किंगडम इन द सेंट्रल इंडिया। तो बच्चों रानी दुर्गावती कौन थी बच्चों, तो ये एक रानी थी, बहुत ही बहादुर रानी थी। वेलियंट का मतलब होता है बहुत ही बहादुर, है ना, तो ये बहुत ही बहादुर रानी थी। और कहाँ की थी ये, तो गाढ़ा किंगडम जो है बच्चों याद रखना है आपको, गाढ़ा किंगडम जो है कहाँ पर था, ये सेंट्रल इंडिया यानी कि आज का जो मध्य प्रदेश है, गोंड किंगडम, है ना, तो वहां की ये रानी थी बच्चों, है ना। एंड फ्रॉम ऑल अकाउंट्स सी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रोस्पेरस, यानी कि बच्चों ये जो रानी दुर्गावती थी इन्होंने काफी अच्छे से रूल किया, है ना, बहुत ही बहादुरी पूर्वक जो है ईमान मतलब कह सकते मतलब बुद्धिमानी से जो है रूल किया अच्छे से, है ना, और अपने किंगडम को काफी ज्यादा प्रोस्पेरस यानी कि बहुत अच्छा बनाया, है ना। सी केप्ट एन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर्स एंड 1,000 एलिफेंट, है ना, विथ विच सी रिपेल्ड सेवरल, है ना, अटेम्प्टेड इन्वेजन। तो बेसिकली बच्चों, है ना, ये जो रानी दुर्गावती थी इनके पास 20,000 सैनिक थे और 1,000 हाथियां थे, है ना। तो इन दोनों की मदद से, सैनिकों और हाथियों की मदद से बच्चों, सी वाज एबल टू रिपेल द, है ना, यानी कि जो ये जो आंदोलन मतलब एक तरीके से मुगल लोग जो इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उसका जो है बच्चों इन लोगों ने जवाब दिया, है ना, डटकर जवाब दिया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों इन्वेजन को रोका, है ना, जो इन्वेजन वो करना चाहते थे उसको रोका, है ना। और क्या कह रहा देखिए बच्चों, व्हेन अ जनरल सेंट बाय अकबर अटैक्ड हर किंगडम इन 1564, ठीक है। तो जनरल ने बच्चों ये अकबर ने बच्चों, अकबर जो है उसने जो है एक आर्मी को, एक जनरल को भेजा, है ना, 1564 में यहां पर रानी दुर्गावती के किंगडम में बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए, डिस्पाइट बिंग आउट नंबर्ड एंड आउट मैच्ड इन वेपनरी, इसका यह मतलब बच्चों की जो रानी दुर्गावती थी इसकी जो सेना थी बच्चों, उनके पास उतना जो है बच्चों वीपन नहीं था और संख्या भी उतनी नहीं थी बच्चों, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है बच्चों, सी लेड हर ट्रूप्स एंड फाउट ब्रेवली, है ना, यानी कि वो अपनी सेना को जो है लीड करती है अच्छे से, है ना, बहादुरी पूर्वक जो है बच्चों लड़ती है, वो डटकर लड़ती है बच्चों, डटकर सामना करती है। ऑनडेड, ऑनडेड का मतलब होता है बच्चों घायल हो गई, है ना, वो घायल हो गई। एंड सी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटल फील्ड टू अवॉइड कैप्चर, है ना बच्चों। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, है ना, कि जब वो घायल हो गई तो उसने अपना जो जीवन है खुद से खत्म कर दिया, है ना। तो उसने ये मतलब एक तरीके से उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि, है ना, एक तरीके से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूं, मैं कैप्चर होने से मतलब अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं, है ना। तो उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, देखिए, है ना। एंड सी वाज ओनली 40, सोच सकते हैं बच्चों, मात्र 40 साल की थी वो, और उन्होंने बहादुरी पूर्वक जो है ना, लड़ाई लड़ी मुगलों से, ठीक है। एंड हर सेक्रीफाइस बिकेम अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंस। और आज भी बच्चों रानी दुर्गावती जो है ना, उनको जो है बहुत ही बहादुरी का सिंबल के रूप में देखा जाता है ना। उन्होंने काफी बड़ा योगदान, काफी बड़ा जो है बलिदान दिया बच्चों अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बच्चों, है ना। और आज भी जो है बच्चों उसको हम लोग हीरोइक फिगर के रूप में भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों आता है अगला टॉपिक, वो है सर्ज ऑफ राजपूत, है ना। राजपूत जो है उनके बारे में दिया है, राजपूत जो है वो कैसे जो है उनका कैसे मतलब कह सकते उदय होता है ना, वो कैसे आगे बढ़ते हैं उसके बारे में दिया बच्चों। देखिए, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशन they inherited from earlier dynasties such as Pratihara who had resisted the Arab invasion of the Sindh a few centuries earlier, the Rajputs were often battling the invading forces from beyond the subcontinent। इसमें क्या दिया बच्चों, देखिए, राजपूत जो थे बच्चों, इनका पहले तो लोकेशन क्या था, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि आज का जो राजस्थान है ना, वहां पर इनका लोकेशन था बच्चों, है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पहले जाएं, है ना, थोड़ा सा पीछे जाएं बच्चों, तो आप पाएंगे कि, है ना, यहां पर पहले प्रतिहारा जो थे वो भी रूल करते थे। और प्रतिहारा जो थे बच्चों एक तरीके से इनके डिसेंडेंट्स कह सकते हैं ना, एक तरीके से इनके जो पूर्वज थे, है ना, वो थे बच्चों, है ना। तो उन लोगों ने भी बच्चों अरब इन्वेजन्स जो थे बच्चों, तो उनका डटकर सामना किया था, है ना। तो एक तरीके से राजपूत जो थे बच्चों ये भी एकदम बहादुर थे, बहुत ही बहादुर थे, और इन लोगों ने भी काफी मतलब बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी, है ना। काफी सारे जो इन्वेडिंग फोर्सेस थे उनका डटकर सामना किया बच्चों, है ना। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है, देखिए,
they had rebuilt their kingdoms after the Khilji's conquest and two major clan emerged in this process, है ना, in the मेवाड़ and मारवाड़ region, है ना बच्चों। तो जब खिलजी ने मतलब यहाँ पर मतलब आक्रमण करने की कोशिश की थी, कंकेस्ट करने का कोशिश किया था बच्चों, तो उसके बाद जो है बच्चों राजपूत जो है वो दो क्लैन में बट गया था, है ना, एक हो गया मेवाड़ वाला और एक मारवाड़ वाला रीजन, ये दो अलग अलग रीजन्स थे बच्चों, ठीक है। एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डिड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, यानी कि बच्चों आज भी जो राजपूतों की जो बहादुरी की कहानियां हैं वो हम लोग, है ना, सुनते हैं, वो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, है ना, इन पार्टिकुलर, है ना, थ्रू पॉपुलर बैलेट्स, है ना। एंड अमॉन्ग द वेलरस रूलर्स दोज क्लैंस प्रोड्यूस्ड वी मेट राणा कुंभा अर्लियर, है ना। तो बच्चों सबसे पहला जो रूलर है बच्चों, सबसे पहला जो सबसे बहादुर रूलर था, सबसे जो वेलरस का मतलब होता है जो सबसे बहादुर हो, है ना, जो, तो उसका नाम था बच्चों राणा कुंभा। आपको याद रखना है बच्चों, राणा कुंभा जो थे, है ना, ये मेवाड़ के राजा थे। राणा कुंभा कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के। उसके बाद अच्छा आता है बच्चों राणा सांगा जो थे बच्चों अर्ली 16th सेंचुरी जो है, अर्ली 16th सेंचुरी में देखते हैं इन्होंने क्या किया, यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैन, इन्होंने कई सारे जो राजपूत क्लैन थे उसको जो है एक किया, है ना, और कई सारे युद्धों को जीता, है ना, वॉन मेनी बैटल्स अगेंस्ट द सुल्तान एंड अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। तो बच्चों बाबर और राणा सांगा के बीच में बच्चों एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। तो इस युद्ध में बच्चों फाइनली जो है राणा सांगा जो वो हार जाते हैं, लेकिन बच्चों इन्होंने कई सारे युद्धों को जीता, है ना, कई सारे मतलब जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे और जो, है ना, बाबर थे बच्चों, इनसे डटकर सामना किया बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही बहादुर थे ये। अब क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, ऑल दो ही इनहेरिटेड अ वॉन्डेड किंगडम फ्रॉम हिज प्रीसीडर्स मेवाड़'s रूलर महाराणा प्रताप रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मुगल सिजर्निटी एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। मतलब बच्चों महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा, ये कौन थे? तो महाराणा प्रताप जो थे बच्चों ये मेवाड़ के राजा थे, है ना, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल को, है ना, अपना कह सकते हैं मतलब हेड मानना, या मुगल का जो सुजर्निटी है, सुजर्निटी का मतलब वो अपना हेड या अपना मालिक मानना, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को सौंप देना। तो इन्होंने जो है महाराणा प्रताप जो थे बच्चों, इन्होंने नहीं किया ऐसा, है ना। इन्होंने क्या क्या कहा कि मैं आजाद रहूंगा, मैं किसी के अंडर नहीं रहने वाला हूं, है ना। एंड अ कन्फ्रंट्रेशन टुक प्लेस एट द हल्दी घाटी पास इन द अरावली इन 1576, यानी कि, है ना, यानी कि बच्चों जो महाराणा प्रताप थे और उधर से बच्चों अकबर की जो सेना थी, इन दोनों के बीच में बच्चों एक युद्ध होता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग सब जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो एक सवाल जो बच्चों यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, है ना, ये किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और कब हुआ था बच्चों? तो आपको याद रखना है 1576 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे देखते बच्चों इस युद्ध में क्या हुआ, देखिए। And although the Mughal army had the upper hand and Maharana Pratap escaped and pursued for years guerrilla warfare against the Mughals from the Aravalli hills, living in harsh condition but firm on his independence। इसका ये मतलब हो बच्चों कि जो मुगल आर्मी है ना, मुगल आर्मी जो थी बच्चों उसका अपर हैंड था। अपर हैंड का मतलब एक तरीके से हुआ मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी, काफी ताकतवर थी बच्चों, है ना। तो लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी जो है बच्चों भागने में सफल रहे, है ना, स्केप करने में सफल रहे। और उन्होंने पता है कौन सा टेक्निक अपनाया था? ये मैंने पहले भी आपको बताया था, गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर बच्चों होता क्या, देखिए, गुरिल्ला वारफेयर जो है ना बच्चों ये पहाड़ों में होता है ना, पहाड़ हो, नदियां है, जो जंगल है, घने घने जंगल, तो वहां पर हम लोग गुरिल्ला वारफेयर देख सकते हैं। इसमें होता क्या बेसिकली, देखिए बच्चों, इसमें सरप्राइज अटैक किया जाता है ना। सरप्राइज अटैक मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, मतलब कुछ ग्रुप्स, इसमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है मतलब बट जाती है सेना, है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में जाकर बैठ जाती है, अलग अलग जगह छिप जाते हैं बच्चों, और अचानक से जो है, जैसे जंगल में कोई आया तो अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है चारों तरफ से, है ना। तो इसको कहते हैं बच्चों सरप्राइज अटैक जो होता है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है ना सेना बट जाती है। इसी को बच्चों ये कहां पर संभव है? ये जो है प्लेन्स में संभव नहीं है, ये ऐसे जगह पर संभव है बच्चों जहां पर जंगल हो, घने जंगल हो, है ना, पहाड़ हो। तो गुरिल्ला वारफेयर का जो है बच्चों इन्होंने यूज किया, इन्होंने इस्तेमाल किया, है ना, महाराणा प्रताप जी ने। और है ना काफी हार्श कंडीशन जो था, काफी एकदम मतलब खराब कंडीशन था बच्चों, ऐसे पहाड़ जंगल ऐसे ऐसे कंडीशन में बच्चों इन्होंने लड़ाई लड़ी, है ना, और अपना इंडिपेंडेंस को जो है इसको बचा कर रखा, ये कभी भी गुलाम नहीं हुए, है ना। एंड इट इज नोट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील्स, है ना। भील कौन थे बच्चों?
देखिए भील जो थे बच्चों, ये एक वो ट्राइबल ग्रुप था भील। आपको अभी मैंने ऊपर में बताया ना भील, तो भील जो थे बच्चों, भील का जो है हेल्प इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया, है ना। भील जो ट्राइबल ग्रुप था, महाराणा प्रताप ने भीलों का हेल्प लिया काफ़ी ज़्यादा, है ना। और ये लोग जो थे बच्चों, भील जो थे ये बच्चों, है ना, क्या लिखा है, हु नॉट ओनली ज्वाइंड हिज ट्रूप्स एज एज आर्चर्स बट ऑल्सो कंटिन्यूड देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन। तो बेसिकली बच्चों भील जो थे ये आदिवासी थे, इनको सब कुछ पता था, ये बेसिकली वहीं से थे, उन्हीं जंगलों में से थे, तो इनको बच्चों सारा कुछ पता था। टेरेन, नॉलेज ऑफ द टेरेन का मतलब ये हुआ बच्चों कि इनको जो है जंगल कहां पर है, कौन सा जंगल है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, तो सारा चीज जो है बच्चों भीलों को पता था। तो महाराणा प्रताप जी ने जो है बच्चों, है ना, भीलों का जो है हेल्प लिया, और हेल्प लेकर उन्होंने डटकर जो है मुगलों का सामना किया। एंड देयर सर्विस, है ना, ऑन द अदर ओकेजन्स अर्न देम अ रेस्पेक्टेड प्लेस इन मेवार्स मिलिट्री ट्रेडिशन एज मेवार एम्बलम। सो, है ना, तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है बच्चों, ये है मेवार का एम्बलम। एक तरफ आप देख सकते हैं बच्चों, ये है भील, है ना, भील का जो हेड है, भील वॉरियर जो है वो, उसका जो मतलब पिक्चर है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं बच्चों आप महाराणा प्रताप जो है। तो बच्चों भील का जो एम्बलम है बच्चों, आप देख, ये जो मेवार का एम्बलम है बच्चों, वहां पर भील वॉरियर्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट जो था बच्चों ये, है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, देखिए, वाइल सम राजपूत स्टेट्स इवेंचुअली अलाइड विद द मुगल, है ना, मतलब बहुत सारे जो थे, जो राजपूत स्टेट्स थे, उन लोगों ने मुगलों के साथ संधि कर ली। अलाइड का मतलब होता है बच्चों संधि कर ली, मतलब एक हो गए, है ना। लेकिन थ्रू कैसे एक हुए बच्चों, देखिए, थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरिज अलायंस, है ना। तो डिप्लोमेसी के द्वारा, मैरिज अलायंस बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कि अकबर क्या करता था बच्चों, अकबर जो है कई सारे राजपूतों के साथ, है ना, मतलब वहां की जो रानियां होती थी, राजकुमारी होता था, उनसे शादी करवा दिया जाता था या कर लेते थे ना। तो ऐसे क्या होता था कि शांति या स्टेबिलिटी बना होता था, युद्ध नहीं होता था, है ना। तो इस तरीके से बच्चों कई सारे राजपूतों ने मुगलों के साथ अलायंस कर लिया, है ना। सम स्पेशली मेवार डिड नॉट एक्सेप्ट द मुगल डोमिनेंस, लेकिन बच्चों जो मेवार, है ना, मेवार के जो राजा थे महाराणा प्रताप बच्चों, उन्होंने मुगल का जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। एंड ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन, जब औरंगजेब राजा था बच्चों, है ना, सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड, कई सारे राजपूत नोबल्स जो थे उन लोगों ने रिबेल किया, है ना, आंदोलन किया, है ना, मुगलों का डटकर सामना किया बच्चों। एंड उसमें से बच्चों एक नाम जो आता है वो है दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़, है ना, मारवाड़ के राजा थे बच्चों दुर्गादास राठौड़। इन्होंने औरंगजेब से डटकर सामना किया बच्चों, है ना। एंड हु फाउट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर, है ना। तो बच्चों जोधपुर के ये राजा थे, याद रखना, जोधपुर जो है, तो उसकी आज़ादी के लिए, उसके इंडिपेंडेंस के लिए बच्चों, उसकी आज़ादी की रक्षा के लिए जो है ना, जो दुर्गादास राठौड़ थे उन्होंने औरंगजेब से डटकर सामना किया। मुगल अथॉरिटी दस रिमेन्ड लिमिटेड इन राजस्थान। इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि जो मुगल अथॉरिटी थी, जो मुगल की पावर है, वो राजस्थान में उतना मतलब दूर तक नहीं पहुंच पाए, है ना। मुगल जो थे वो राजस्थान में बहुत दूर तक रूल नहीं कर पाए। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अहोम के बारे में। अहोम, देखिए, अहोम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इनका रूल कहां पर था। जो आज का असम है ना, वहां पर था बच्चों, याद रखना है, असम जो था वहां पर था। तो ये लोग आए कहां से, देखते हैं, देखिए। तो इन द 13th सेंचुरी बच्चों, द अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्रा वैली एंड फॉर्म्ड द अहोम किंगडम देयर। तो बच्चों ये लोग म्यांमार जो है ना, आप लोग जानते हैं, है ना, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बच्चों, है ना, तो वहां पर म्यांमार है, तो वहां से ये लोग आए थे, और ये आकर कहां पर बस गए, जो आज का ब्रह्मपुत्रा वैली, यानी कि बच्चों आज का जो असम है, तो वहां पर ये आकर बस जाते हैं 13th सेंचुरी में, और इन्होंने अपना एक किंगडम बनाया, किंगडम का नाम था अहोम किंगडम, है ना। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनत एंड द मुगल पीरियड, द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टीफ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट एट एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि बच्चों सल्तनत पीरियड में भी, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था और मुगल का जो टाइम पीरियड था, दोनों समय बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, जो अहोम थे बच्चों, उन लोगों ने काफी ज्यादा जो है रेजिस्टेंस, है ना, एक तरीके से काफी जो है ज्यादा टक्कर दिया बच्चों दोनों को, है ना, मुगलों को भी और दिल्ली सल्तनत वालों को भी। और है ना, क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, दिल्ली सल्तनत वाले और मुगल वाले चाहते थे कि अपना जो है एक्सपेंशन करे, नॉर्थ ईस्ट तक ये लोग चाहते थे एक्सपेंड करने के लिए, है ना, असम तक चाहते थे। तो इधर से है जो बच्चों जो ये अहोम्स वाले थे, इन लोगों ने काफी ज्यादा, है ना, टक्कर दिया इनको। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आएगा, वो आएगा पैक सिस्टम पर। देखिए पैक सिस्टम क्या था, देखिए, तो देयर यूनिक पैक सिस्टम कॉल्ड on every able-bodied man to provide service to the state through labor or military duty in exchange for land right। बेसिकली बच्चों देखिए पैक सिस्टम क्या था, जितने भी एबल्ड बॉडीड मतलब क्या हो बच्चों, जितने भी एबल लोग होते थे ना, जितने भी मतलब कह सकते हैं, है ना, जो हेल्दी लोग होते थे, है ना, जो लोग काम कर सकते हैं, तो उन जितने भी होते थे बच्चों किंगडम में, जितने भी एबल्ड लोग होते थे, उन सबको बच्चों सर्विस देना होता था। दे हैव टू प्रोवाइड द सर्विस टू द स्टेट, है ना, उनको राज्य में सर्विस प्रोवाइड करना होता था। कैसे सर्विस देते थे, तो लेबर के द्वारा, यानी
यानी कि कुछ काम वाम कर दिया है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए काम कर दिया, या सेना में बच्चों सर्विस देना होता था है ना, तो और इसके बदले में बच्चों उनको लैंड राइट्स मिलते थे, है ना, जो जमीन का अधिकार है वो मिलता था बच्चों। तो इसी को बच्चों हम लोग पैक्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता था, हर एक नागरिक को जो है ना, किंगडम में जितने भी नागरिक है सबको अपना सर्विस देना होता था, है ना, उसको लेबर के रूप में या मिलिट्री में सर्विस देना होता। इसी को बच्चों हम लोग पैक्ट सिस्टम कहते हैं बच्चों। तो इस पैक्ट सिस्टम का क्या फायदा हुआ, देखिए क्या लिखा है, दिस अलाउड द रूलर टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसानी से बन पाया, रोड, बिल्डिंग, ये सारा चीज जो है, कैनल वगैरह, है ना, एंड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग फोर्स विदाउट अ परमानेंट आर्मी, है ना। तो बेसिकली बच्चों एक बहुत बड़ी सेना जो है, ये जो यहाँ के राजा थे वो मेंटेन कर पाए इसके हेल्प से, पैक्ट सिस्टम के हेल्प से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते क्या है बच्चों, देखिए, ओवर टाइम द अहोम्स एसिमिलेटेड टू द लोकल कल्चर, है ना, एसिमिलेटेड द लोकल कल्चर, प्रमोटेड एग्रीकल्चर, इनकरेज्ड डाइवर्स फेथ एंड कंट्रीब्यूटेड टू द रिच ट्रेडिशन ऑफ असम, है ना। तो बच्चों देख सकते हैं आप, असम जो है आज का, तो मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों, अहोम जो थे, है ना, अहोम लोगों ने क्या किया, एसिमिलेटेड द लोकल कल्चर, यानी कि वहाँ का जो लोकल कल्चर था उसके साथ वो लोग घुलने मिलने लगे, है ना, वो लोग जो थे घुल मिल गए, है ना। उन्होंने एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया, खेती जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया बच्चों, और उसके अलावा जो डाइवर्स फेथ थे, केवल एक धर्म नहीं, फेथ का मतलब होता है धर्म, रिलीजन, तो अलग अलग धर्मों को बच्चों इनकरेज किया, है ना। और बच्चों जो वहां का रीच ट्रेडिशन है, असम का जो रीच ट्रेडिशन है उसको भी बच्चों आगे बढ़ाया, है ना। आगे देखते बच्चों क्या देखिए, इन द 17th सेंचुरी व्हेन औरंगजेब सेंट मुगल फोर्सेस ब्रीफली कैप्चरिंग द अहोम कैपिटल, है ना, गढ़गांव, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, 17th सेंचुरी में जो औरंगजेब है, औरंगजेब अपनी मुगल की जो सेना है वो भेजता है कहां पर, अहोम के कैपिटल में। कैपिटल का नाम था बच्चों गढ़गांव, है ना, जो अहोम किंगडम था उसका कैपिटल था गढ़गांव। तो वहां पर 17th सेंचुरी में बच्चों औरंगजेब अपनी सेना भेजता है। तो होता क्या देखिए, द अहोम्स यूज्ड देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन, है ना, तो अहोम्स जो थे वो लोग वहीं के थे, है ना, उनको सारा कुछ पता था, उनको सब कुछ पता था बच्चों, कि जंगल कहां पर कितना घना है, कहां पर कौन सा रास्ता कहां जाता है, पहाड़, नदियों, सब के बारे में बच्चों पता था, है ना। तो इस नॉलेज ऑफ द टेरेन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और यहां पर भी वो लोग गुरिल्ला टैक्टिक का इस्तेमाल करते, जो मैंने आपको बताया, सरप्राइज अटैक, छोटे छोटे ग्रुप में वो लोग बढ़ जाते थे और उसके बाद अचानक से कहीं से अटैक कर दिया, है ना। तो है ना, तो इस तरीके से बच्चों जो इन लोगों ने जो मुगलों की सेना था उसका जवाब दिया, है ना। ऑल दो द लैटर हैड मोर मैन, यानी कि जो मुगल थे बच्चों उनका मतलब बहुत ज्यादा सेना था, है ना, उनका काफी बड़ा सेना था, एंड लार्जर फ्लीट ऑफ रिवर बोट, और उनकी जो मतलब जहाज, मतलब जो क्या कहते हैं, ये नाव वगैरह थे बच्चों, वो भी काफी बड़ा बड़ा था, है ना, जो मुगलों की नाव थे वो भी बहुत बड़ा था। एंड नोटेबली इन द बैटल ऑफ सराई घाट, देखिए बच्चों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि बैटल ऑफ सराई घाट जो है ये कब होता है, 1671 में। ये किसके किसके बीच में होता है बच्चों, तो आपको याद रखना है अहोम और मुगलों के बीच में होता है, ठीक है। सो फाउट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, द अहोम मिलिट्री कमांडर, है ना, लचित बोरपोखन, ठीक है, क्या नाम है बच्चों आपको याद रखना है, लचित बोरपोखन, ठीक है। तो लचित बोरपोखन जो है बच्चों, है ना, ये जो थे ये मिलिट्री कमांडर थे अहोम वालों की तरफ से, है ना। तो इसके बीच में और उधर से जो है बच्चों मुगल की जो सेना है उसके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई होती है बच्चों, है ना। तो और इधर से कितने आदमी थे, तो 10,000 आदमी थे। अहोम के तरफ से लचित बोरपोखन लीडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, और उनके साथ 10,000 लोग थे बच्चों। एंड दे डिफीटेड अ मुगल फोर्स, है ना, जिनके पास 30,000 सैनिक थे बच्चों। सोचिए, एक तरफ जो अहोम है जिनके पास 10,000 सेना है, और दूसरी तरफ मुगल की सेना है जिसके पास बच्चों 30,000 सेना है ना। तो जो ये अहोम वाले थे उन लोगों ने मुगल को हरा दिया, और अल्टीमेटली जो है अहोम वेयर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस, है ना, यानी कि बच्चों अहोम जो थे वो लोग अपने आजादी को जो है बचाने में सफल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ये बच्चों देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं बच्चों, है ना, ये जो है देखिए किस तरीके से जो है बोट में, है ना, ये सारे जो लोग हैं किस तरह से लड़ रहे हैं, ये देखिए वही दिया हुआ बच्चों, बैटल ऑफ सराई घाट जो है उसका एक पिक्चर दिया बच्चों, ये भी देख सकते हैं बच्चों आप, है ना। इसमें भी अहोम वॉरियर्स जो है उसका पिक्चर दिखाया कि किस तरीके से जो है ये लोग देख सकते हैं ना, युद्ध लड़ते थे बच्चों, है ना। ये सारा बैटल ऑफ सराई घाट का पिक्चर है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे जो लास्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले, आज का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है राइज ऑफ सिख के बारे में। सिख जो यानी कि आज का जो पंजाब है बच्चों, है ना, तो वहां की हम लोग बात करने वाले सिखों के बारे में। तो सिख लोग जो थे बच्चों, इन लोगों ने भी मुगलों का डटकर सामना किया, है ना, इनका भी टक्कर होता था मुगलों के साथ। तो देखते हैं क्या, देखिए इन द 15th सेंचुरी पंजाब, है ना, पंजाब की बात हो रही है बच्चों, है ना। गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड द वननेस ऑफ गॉड, जिसको बच्चों एक ओंकार भी कहते हैं ना। तो बेसिकली पंजाब में बच्चों, है ना, 15th सेंचुरी में हम लोग क्या देखते हैं, गुरु नानक देव जी जो है, गुरु नानक देव जी जो थे बच्चों, इन्होंने एक मैसेज पहुंचाया। किस चीज का मैसेज पहुंचाया, इक्वालिटी, यानी कि सब लोग बराबर है, कंपैशन
यानी कि आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, है ना। वननेस ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर एक है, जिसको एक ओंकार भी कहते हैं, गॉड इज वन, है ना, ये चीज उन्होंने कहा। एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख, है ना, और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो भी गुरु नानक देव जी को मानते थे, उनको हम लोग सिख कहते हैं, है ना, उनको सिख वो कहलाने लगे, है ना। ऑल्दो सिखिज्म बिगेन प्योरली एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, है ना, द लेटर सिख गुरु हैड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग इन टॉलरेंस एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स। यानी कि बच्चों ये जो सिखिज्म था बच्चों, ये जो सिख धर्म था, ये बेसिकली स्टार्टिंग में जो जब इसका स्टार्ट हुआ बच्चों, ये जब शुरुआत हुआ तो ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था एक तरीके से। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये जो मुगल्स थे, ये इनको परेशान करने लगे, सिख गुरु को मारने लगे, है ना, तो इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो है ना, तो एक तरीके से बाद में जाकर जो है बच्चों, ये जो सिखिज्म था, इन लोगों ने भी मुगलों का डटकर सामना किया, इन लोगों ने भी बच्चों, है ना, मुगलों से लड़ाई लड़ी, है ना। देखिए व्हेन क्या लिखा है, व्हेन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट दैट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड हिज रिबिलियंस सन, है ना, ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर्ड टू डेथ। देखिए बच्चों क्या लिखा है, जहांगीर ने क्या किया बच्चों, जहांगीर को जब ये चीज पता चला कि गुरु अर्जन जो है ना, गुरु अर्जन ने रिबिलियन को सपोर्ट किया है ना, जो आंदोलन हो रहा है ना, उसका जो बेटा है गुरु अर्जन, मतलब उसका जो बेटा था बच्चों, उसका जब सपोर्ट किया था गुरु अर्जन ने, तो जहांगीर ने क्या किया बच्चों, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को जो है बच्चों मार दिया, टॉर्चर टू डेथ। सोचिए, है ना, ये होता है। सो दिस प्रमोटेड गुरु अर्जन सन एंड सक्सेसर गुरु हरगोबिंद टू इंट्रोड्यूस, है ना, मार्शियल ट्रेनिंग एंड फॉर्म अ सिख आर्मी। तो इसकी वजह से बच्चों गुरु अर्जन के जो बेटे थे उसका नाम था गुरु हरगोबिंद, है ना, जो कि अगले गुरु बनते हैं, है ना। तो इसकी वजह से कि उसके पिता को सोचिए इस तरह से मार दिया गया, है ना, टॉर्चर करके, तो गुरु हरगोबिंद ने क्या डिसाइड किया बच्चों कि अब से जो है वो एक सेना बनाएंगे, है ना। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, सिखों की सेना बनाई बच्चों, है ना, सबको ट्रेनिंग दिया गया, है ना, सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दिया गया बच्चों, है ना, और विच फाउट सेवरल बैटल्स अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस, और इन सब ने मिलकर जो है बच्चों मुगलों के खिलाफ जो है डटकर सामना किया, कई सारे युद्ध लड़े। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए एक जो ये बॉक्स है बच्चों, इसमें क्या दिया गया, इसमें बच्चों दिया गया, देखिए पंजाब जो आज का है ना, आज का जो हम लोग पंजाब है ना, ये पंजाब जो है बेसिकली आज का केवल इंडिया वाला पंजाब नहीं है, पंजाब का बच्चों उस समय मतलब था पूरा इंडिया और पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा रीजन था बच्चों, है ना। उसके बाद बच्चों देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में थोड़ा सा दिया है ना, सिखों का ये जो होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो बच्चों एक सवाल जो यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पहले कंपाइल्ड किसने किया था, तो है ना जो गुरु अर्जन थे बच्चों, जो सेकंड गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, तो उन्होंने इनको कंपाइल्ड किया था ना, उन्होंने ये जो किताब थी बच्चों इसको कंपाइल्ड किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया बच्चों, गुरु तेग बहादुर हिम्स वेयर एडेड लेटर, बाद में जो जाकर गुरु तेग बहादुर थे उनका जो है हिम्स यानी कि जितने भी उनके है ना ये मतलब मंत्र वगैरह और भी जो मतलब चीजें थी वो जो है इसमें ऐड किया गया। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल, और बच्चों देखिए इसमें ये जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब, इसका मेन एक जो मतलब मैसेज है वो यही है कि ईश्वर एक है ना, ईश्वर सब के लिए बराबर है, वन गॉड फॉर ऑल, वन गॉड फॉर ऑल, है ना, ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना। तो ये इसमें दिया हुआ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए 1675 में क्या होता है, देखिए इन 1675 अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स, है ना, अप्रोच्ड गुरु तेग बहादुर सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन। होता क्या बच्चों, देखिए 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित जो थे ना, वो लोग जो थे ना जिनको कि मुगल लोग परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, तो कश्मीरी पंडित जो है बच्चों वो गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं, गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं, है ना, अपनी रक्षा के लिए, है ना, हेल्प मांगने के लिए बच्चों, है ना। तो फिर होता क्या, देखिए द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम, है ना, जो गुरु थे तेग बहादुर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे, है ना। एंड कोर्ट मार्टिडॉम, है ना, अरेस्टेड औरंगजेब, है ना, औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। अब देखिए बच्चों क्या होता है, गुरु तेग बहादुर को बच्चों सबसे पहले अरेस्ट कर लिया गया, उनको दरबार में जो है हाजिर किया जाता है, और उसके बाद जो है बच्चों गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है कि अगर आप जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप अपना धर्म को बदल देते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा, यानी कि उनको आदेश दिया जाता है कि अपने धर्म को बदल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। तो डिस्पाइट टॉर्चर एंड डिस्पाइट विटनेसिंग टू ऑफ हिज डिसिपल्स बीइंग टॉर्चर्ड, है ना, टू द डेथ, द गुरु रिफ्यूज्ड। देखिए बच्चों क्या होता है
क्या होता है बच्चों, तेग बहादुर जो था है ना, उनको बहुत सारा मतलब यातनाओं का सामना करना पड़ा, काफी परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों वो डटे रहे, उन्होंने अपना धर्म को नहीं बदला, है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड ही वाज पब्लिकली बिहेडेड ऑन द चांदनी चौक, है ना। तो बच्चों क्या हुआ, फाइनली क्या होता है ना, जो औरंगजेब है उसने क्या किया बच्चों, है ना, गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक, आप जानते होंगे दिल्ली में है ना, लाल किला के सामने बच्चों, तो वहां पर जो है बच्चों, है ना, इनको एक तरीके से इनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया, इनके गले को काट दिया गया। एंड इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह, है ना, जो आखिरी गुरु भी थे बच्चों, 10th ऑन द लास्ट गुरु, यहां से भी एग्जाम में बच्चों आपका सवाल आ सकता है, लास्ट गुरु या 10th गुरु कौन थे, तो है ना, जो गुरु तेग बहादुर थे उनका जो सन था गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने बच्चों खालसा पंथ का स्टैब्लिशमेंट किया बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो यहां से भी आ सकता है कि खालसा पंथ जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया किसने किया, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे, 10th गुरु थे बच्चों, है ना। तो ये खालसा पंथ तक क्या था बच्चों, देखिए मार्शियल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, ये बेसिकली बच्चों ग्रुप था, है ना, इसमें ये सैनिकों का ग्रुप कह लीजिए, है ना, जिसमें कि क्या था बच्चों, है ना, जो कि जस्टिस के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता था, इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ता था बच्चों, और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता था बच्चों, डिफेंस ऑफ द फेथ, है ना, विच फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद द मुगल फोर्सेस एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों मुगलों से इनका काफी ज्यादा टक्कर होता था, और इन लोगों ने काफी जो है डटकर मुगलों का सामना किया बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आप पिक्चर देख सकते हैं बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जो है उनका पिक्चर यहां पर दिया हुआ देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चों ये देखिए डोंट मिस आउट में एक जो दिया हुआ है, ये भी मैं पढ़ देता हूं बच्चों, देखिए गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ये चांदनी चौक में बच्चा, है ना, ये याद रखना है बच्चों कि एक गुरुद्वारा है चांदनी चौक में जिसका नाम है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ये किसको डेडिकेटेड है बच्चों, ये डेडिकेटेड है बच्चों गुरु तेग बहादुर को, है ना। ये वही प्लेस है बच्चों जहां पर कि 9th गुरु जो थे, है ना, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो उनके फादर थे, है ना, जिनको कि अभी मैंने बताया ना औरंगजेब ने जो है बिहेडेड कर दिया था, तो ये जो गुरुद्वारा है बच्चों ये उन्हीं को डेडिकेटेड है, ये आपको याद रखना है ना, गुरु शीशगंज साहिब कहां पर है, चांदनी चौक में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए लास्ट जो थोड़ा सा दिया हुआ, देखिए क्या दिया है कि एज द मुगल अंपायर डिक्लाइंड स्पेशली अंडर द ऑन स्लॉट्स ऑफ द मराठा, है ना, सेवरल सिख कॉन्फेडरेसीज इमर्ज्ड इन द पंजाब रीजन, यानी कि बच्चों जैसे जैसे मुगल अंपायर जो है वो कमजोर होने लगा, तो कई सारे जो है ना मतलब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, अगला जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मराठा जो है उन लोगों ने कैसे मुगलों को खत्म कर दिया, है ना, पूरी तरीके से। तो कई सारे बच्चों जो है ना, जब मुगल अंपायर कमजोर होने लगा तो कई सारे सिख कॉन्फेडरेसीज जो है वो पंजाब में, पंजाब का जो एरिया था वहां पर कई सारे सिख कॉन्फेडरेसीज जो थे वो इमर्ज होते हैं बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स इमर्ज होते हैं। एंड दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, है ना बच्चों। तो ये जो सिख कॉन्फेडरेसीज थे, है ना, ये जितने जो अलग अलग सिख कॉन्फेडरेसीज थे बच्चों, इन सबको यूनिफाई करने का काम, इन सबको बच्चों यूनिफाई करने का काम किसने किया, महाराजा रंजीत सिंह जो थे, है ना, इन्होंने जो है सारे सिख कॉन्फेडरेसीज को यूनिफाइड करने का कह सकते हैं मतलब एक करने का कोशिश किया बच्चों, है ना। एंड एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी रंजीत, है ना, ये याद रखना बच्चों, 19th सेंचुरी में इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। एंड रंजीत सिंह मिलिट्री एक्यूमेन, है ना, डिप्लोमेटिक स्किल एंड रिलीजियस टॉलरेंस अलाउड हिम टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड सिख अंपायर, है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि रंजीत सिंह जो थे, है ना, उनकी जो बहादुरी थी, है ना, उन्होंने क्या क्या किया, देखिए क्या क्या लिखा है बच्चों, देखिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग, एक सेंट्रलाइज्ड, है ना, एक स्ट्रॉन्ग और एक सेंट्रलाइज्ड अंपायर जो है सिख अंपायर की स्थापना, मतलब कह सकते हैं मजबूत बनाया बच्चों, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया सिख अंपायर को, है ना, विच स्पैंड मच ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कश्मीर, है ना। तो बेसिकली बच्चों सिख अंपायर केवल पंजाब तक ही नहीं था बच्चों, तो इन्होंने सिख अंपायर को आज का जो कश्मीर है वहां तक फैलाया बच्चों, है ना। टिल द मिड 19th सेंचुरी दिस अंपायर रेजिस्टेड बोथ मुगल रेमिनेंट्स एंड लोकल लेटर ब्रिटिश एक्सपेंशन, यानी कि बच्चों, है ना, ये जो सिख अंपायर था ये बाद में जाकर जो है मुगलों से भी पहले लड़ाई लड़ी, फिर बाद में जाकर हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो आए, ब्रिटिशर्स से भी जो है बच्चों इन लोगों ने डटकर सामना किया, उनका भी जो है मुंह तोड़ इन लोगों ने जवाब दिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा मैं बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।